हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर क्लासेस अगेन। और आई होप आप लोग अब घरों पर बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपना अपना काम बिल्कुल टाइम से कर रहे हैं। आज हम एक्सरसाइज 4.4 को फिनिश कर देंगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 बचा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर 3 पार्ट्स है, जिसमें से पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 2 हम पहले भी एक्सरसाइज 4.1 में कर चुके हैं। उसमें 4.1 में जब हमने ये क्वेश्चंस किए थे तो जस्ट हमें क्या करना था, एक इक्वेशंस बनानी थी वर्ड प्रॉब्लम को रीड करके। अब 4.4 के अंदर क्या करना है, उन दोनों क्वेश्चंस की इक्वेशन भी बनानी है, प्लस उन दोनों को क्या करना है, सॉल्व भी करना है। देखो, सॉल्व करना भी मैं आपको सिखा चुका हूं। 4.1, 2, 3, 4 सब में आपने सॉल्व करना भी सीखा। 4.1 में सेम, बिल्कुल सेम डिट्टो आपकी स्टेटमेंट है, वहां पर आपने स्टेटमेंट से इक्वेशन बनाना सीख लिया था। तो आपको फर्स्ट और सेकंड पार्ट खुद से करना है एज अ होमवर्क। थर्ड क्वेश्चन यहां पर मैं लिख चुका हूं और ये मैं आपको करवाने वाला हूं। थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट मैं लिख भी चुका हूं और आपको करवाने भी वाला हूं। इसमें बात हुई है ट्रीज की, ठीक है। किसकी हुई है? ट्री। ओके, कुछ ट्रीज हैं जिन पर लगेंगे फ्रूट और कुछ हैं नॉन फ्रूट वाले ट्रीज। क्लियर? कुछ ऐसे ट्रीज हैं जिन पर लगेंगे फ्रूट्स और बहुत सारे फ्रूट्स, लेकिन कुछ हैं ओनली लीफ, जो छायादार हैं, ठीक है, जो आपको शैडो देंगे, गर्मियों से राहत देंगे। तो हमें भी क्या करना चाहिए, अपने आसपास जहां पर भी पॉसिबल हो कम से कम एक ट्री लगाना चाहिए और उसकी रक्षा भी करनी चाहिए, उसकी पालन पोषण भी करना चाहिए, जिससे कि हमारा जो वायु में प्रदूषण हो चुका है, पोल्यूशन है, वो कम हो। और गर्मी जो इतनी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो पेड़ों से हमें क्या मिलती है, छाया मिलती है, ठंडी हवा मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है, बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं ट्रीज़ के। तो आप लोग भी अपने घर के आसपास जहाँ भी पॉसिबल हो, खेत में, बगीचे में, गली में, जहाँ पॉसिबल है, एक पेड़ जरूर लगाएं और उसकी सेवा करें, ठीक है। चलो इसी के साथ ट्री वाला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप पढ़ते हैं तो क्या लिखा हुआ है, पीपल ऑफ सुंदर ग्राम प्लांटेड ट्री इन द विलेज गार्डन। गांव के बगीचे में क्या कर रहे हैं, पेड़ लगा रहे हैं। सम ऑफ द ट्रीज वर फ्रूट ट्रीज, उनमें से कुछ ट्री कैसे हैं, फ्रूट ट्री, जिन पे कुछ ना कुछ फ्रूट आ सकते हैं, ठीक है। आइदर इट कैन बी मैंगो और ब्लैकबेरी और गुआवा एटसेट्रा, एनी, ठीक है। नाउ एंड द नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज, जिन पर कोई भी फ्रूट नहीं आने वाला, नॉन फ्रूट ट्रीज, जस्ट वो किसके लिए होते हैं, छाया वगैरह के लिए होते हैं, जस्ट शैडो के लिए और ऑक्सीजन के लिए। नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज वर 2 मोर। अब यहां पे ध्यान देने वाली बात है, नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्री 2 मोर देन द 3 टाइम्स द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज। नॉन फ्रूट ट्री इज 2 मोर देन 3 टाइम्स ऑफ द फ्रूट ट्रीज। तो सबसे पहले आपको क्या लेट करना पड़ेगा, बिकॉज जो नॉन फ्रूट ट्री है ना, उसकी डेफिनेशन किसके बेस पर दी गई है, फ्रूट ट्री के बेस पे। दैट्स वाई आपको सबसे पहले फ्रूट ट्री के नंबर लेट करने पड़ेंगे। तो यहां पे लिखते हैं, लेट द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज प्लांटेड is equal to x. Okay, let the number of fruit trees planted is equal to x. Then the number of non-fruit trees planted is equal to, कैसे है, 2 more के लिए ऐड होता है, 2 more than 3 times of number of fruit trees कितने हैं, x, 3 times of fruit tree 3x, 2 more प्लस में 2 आ गया। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये क्या है, नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्री, और इसके साथ साथ ये भी बताया हुआ है, इफ द नंबर ऑफ नॉन फ्रूट
ट्री प्लांटेड वाज 77। ये कितना है? नॉन फ्रूट ट्री। ये भी कितना है? नॉन फ्रूट ट्री। यानी कि दोनों क्या है? बराबर है। तो हम कह सकते हैं 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 77। वाई? बिकॉज दिस इज द नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्री एंड दिस इज द नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्री। दोनों सेम बात है, तो दोनों इक्वल हो गए। ठीक है, अब बस आपको क्या करना है? इसे सोल्व करना है। सोल्व कैसे करोगे? ट्रांसपोज करो 2 को, ट्रांसपोज +2 ऑन राइट हैंड साइड। +2 है यहां पर, ट्रांसपोज करोगे दूसरी साइड जाकर इसका साइन चेंज हो जाएगा। 3x इज इक्वल टू 77 माइनस 2, 77 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 3x इज इक्वल टू 75। अब यहां से 3 को आप सेपरेट करना चाहते हो, क्या करोगे? डिवाइड कर दो। डिवाइड बोथ साइड बाय 3। उससे क्या होगा? 3x डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 75 डिवाइडेड बाय 3। 3 से 3 कैंसिल और 3 75 को कैंसिल करेगा 25 पर। सो यू कैन से x इज इक्वल टू 25। x इज इक्वल टू 25। अब क्वेश्चन में हमें बताना क्या था? व्हाट वाज द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज। और फ्रूट ट्रीज हमने किसको लेट किया था? नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज इज x, और x की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 25। यानी कि आंसर आ चुका है। हमें क्या लिखना है? जस्ट आंसर लिखना है। हेंस द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज, हेंस द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज आर 25। आंसर। इज दैट क्लियर? और आर की जगह क्या लगा दो? वाज लगा दो। ठीक है, वाज 25। हेंस द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज वाज 25। तो आई होप क्वेश्चन इजी ही था, है ना? छोटा सा क्वेश्चन है, इजी है और आपको समझ में भी आया होगा। अगर नहीं आया है तो वीडियो दोबारा देख लो, अगर फिर भी नहीं आता तो तीसरी बार देख लो, फिर भी नहीं आता तो 4 बार देख लो, फिर नहीं आता तो रहने दो। 4 बार देखने के बाद 5वीं बार देखने की जरूरत नहीं है। आसपास अगर कोई है तो उससे समझ लो, या फिर आप मुझे भी कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो अगर आप हमारे स्कूल के ग्रुप में हैं तो। अदरवाइज तो आप जस्ट कमेंट करके पूछ सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा कि दोबारा एक वीडियो बना दूं इसके ऊपर, इतना ही हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, ये तो हमारा था क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4, एक हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये आपका एक तरीके से रीडल है। क्या है? रीडल। और रीडल मतलब पहेली, और वो भी मैथमेटिक्स की फॉर्म में, और आपको सोल्व करनी है। तो चलो सोल्व करते हैं। हमारी पहेली हमसे क्या कहती है? रीडल। व्हाट डिड रीडल सेज? रीडल आपको कहती है आई एम अ नंबर। आई एम अ नंबर नहीं, आई एम अमित कुमार, बट रीडल में एक नंबर है जो अपने आप को कहता है आई एम अ नंबर। देखो सिंपल सी बात है, मैं थोड़ा साइड में कोने में लेके बता देता हूं आपको। आई एम अ नंबर, आई एम अ नंबर। ठीक है, टेल माई आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या बना दी हमने? एक्स बना दी। नंबर है तो हमने आइडेंटिटी बना दी एक्स। टेक मी 7 टाइम्स ओवर। टेक मी 7 टाइम्स, 7 टाइम्स ले लिया हमने। ठीक है, टेक मी 7 टाइम्स ओवर। एड अ 50, 50 ऐड कर दिया। टू रीच अ ट्रिपल सेंचुरी। टू रीच यानी कि इक्वल टू में 300 चाहिए, ट्रिपल सेंचुरी यानी कि 300। ठीक है, टू रीच अ ट्रिपल सेंचुरी यू स्टिल नीड 40। इस वक्त ये 300 बनाने के लिए, इस नंबर को 300 बनाने के लिए अभी भी आपको 40 की जरूरत है। अभी भी आपको किसकी जरूरत है? 40 की। ये बनेगी आपकी इक्वेशन। देख लो आपको कैसी लग रही है, इजी लग रही है, डिफिकल्ट लग रही है, अच्छी लग रही है, गंदी लग रही है, जो भी आप कहना चाहो बता सकते हो। यू आर फ्री टू नाउ आस्क एंड टेल। सो चलो शुरू करते हैं रिडल का सॉल्यूशन। सॉल्यूशन, लेट द नंबर
लेट द गिवन नंबर इज इक्वल टू, क्या मानना चाहते हो आप लोग? बहुत सारे वेरिएबल आपके पास 1 to लेकर 8 से लेकर जेड तक, A to Z आपके पास बहुत सारे नंबर है। चलो आज जेड ले लेते हैं, ठीक है। सो माई नंबर इज जेड, थोड़ा सा ठीक है डार्क कर दिया मैंने। लेट द गिवन नंबर इज जेड। नाउ 7 टाइम्स ऑफ द नंबर, 7 टाइम्स ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू 7 ऑफ जेड। दोनों थोड़े एक जैसे लग रहे हैं ना, 7 और जेड। चलो बहुत अच्छी बात है। 7 टाइम्स ऑफ अ नंबर इज ऑफ द नंबर, आ नहीं अब हो गया द नंबर, क्योंकि हमने उसको डिफाइन कर दिया है। ऑफ द नंबर इज इक्वल टू 7 जेड। नाउ एड 50 टू इट, तो क्या हो जाएगा? 7 जेड प्लस 50, 7 जेड प्लस 50। ओके 7 जेड प्लस 50 हो गया। अब अकॉर्डिंग टू रिडल, अब क्वेश्चन तो नहीं कहेंगे ना, हम कहेंगे अकॉर्डिंग टू रिडल, जो हमें रिडल कहते हैं। क्या कहा उसने? इस नंबर को अगर आप 3 या क्या बोला था उसने, ट्रिपल सेंचुरी यानी कि 300 बनाना चाहते हो तो यू स्टिल नीड 40। इफ यू वांट टू मेक ट्रिपल सेंचुरी यू स्टिल नीड 40। क्लियर? तो आंसर क्या बनेगा? 7 जेड प्लस 5 और 4, दैट मीन्स 90, विच इज इक्वल टू 300। नाउ 7 जेड और 90 को कर दो ट्रांसपोज, यहां लिख दो, ठीक है, लिख देते हैं ट्रांसपोज प्लस 90 टू द अमेरिका यानी कि राइट हैंड साइड। तो जब आपने इसको ट्रांसपोज किया, अमेरिका गया, इसके तेवर बदल गए, ये हमें भूल गया और इसने वहाँ जाकर पलटी मार दी और क्या कहा कि मैं अब प्लस नहीं हूँ, अब मैं हूँ माइनस। कोई बात नहीं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये प्लस हो माइनस हो, बस हमारा आंसर ठीक आना चाहिए। तो ये बन गया 210। अब ये 7 भी क्या कर रहा है, हमें प्रॉब्लम दे रहा है, और जो हमें प्रॉब्लम देगा वो हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, तो हम क्या करेंगे, इसको भी दूसरी साइड भेज देंगे। और ऐसा करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक स्टेटमेंट है ना, प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखेंगे जिसके अंदर क्या लिखेंगे, डिवाइड बोथ साइड बाय 7। और मोदी जी इस पर तुरंत एक्शन लेंगे, और एक्शन लेने के बाद वो क्या करेंगे, दोनों को 7 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, जैसे ही 7 से डिवाइड करेंगे वो आपस में ही लड़ाई करेंगे, और लड़ाई करने से हमारा आंसर आ जाएगा, हमारा फ़ायदा हो जाएगा, ये आ जाएगा z इज इक्वल टू 30। हैंस हमें क्या बताना था, नंबर बताना था, सॉल्व करनी थी अपनी रिडल। हैंस द रिक्वायर्ड नंबर, हैंस द रिक्वायर्ड number, hence the required number is 30 and I am very happy because हमारा चैप्टर हो गया है फिनिश। आज हमारा चैप्टर नंबर 4 फिनिश हो गया। बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर था बच्चों आपका, आपको इसे बार बार ट्राई करना चाहिए, और अगर आपके पास कोई दूसरी एक्स्ट्रा हेल्प बुक है तो उससे ट्राई करो। मैं कोशिश करूंगा कि आपके ग्रुप में कुछ क्वेश्चंस इसी तरीके के लिखकर या किसी भी तरीके से कहीं से फ़ोटो क्लिक करके भेज दूं, जिससे आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ और क्वेश्चन मिल जाए। और इसके साथ साथ हमारे चैप्टर नंबर 4 में जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, आप रफ नोटबुक में उन्हें सोल्व करने की ट्राई करें खुद से, विदाउट चीटिंग नहीं करनी, ठीक है, चीटिंग करनी बुरी बात होती है। तो बिना
उनका आंसर देके जो आपके पास एग्जाम्पल्स हैं 4 चैप्टर जितने भी एग्जाम्पल हैं सबको रफ नोटबुक में सोल्व करके देखो, आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। बिकॉज एनसीईआरटी के अंदर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में तो बस इतना ही, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू, हैव अ गुड डे।